नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ पीटीईटी के लिए। तो जितने विद्यार्थी जो पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर आपको पता है 15 जून को है, तो जिन विद्यार्थियों का 15 जून को पेपर है और पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये शानदार क्लास होने वाली है। बहुत ही शानदार क्लास। इससे पहले 4-5 क्लासें हो चुकी है। रोजाना आपको पता है शाम को 9 बजे डेली क्लास होती है। तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दी जितना भी हो सकता है आप लोगों से। और आपको बता दूं, आज सुबह तो मैंने रीजनिंग और आपके हिंदी की क्लास करवाई नहीं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और कल से आपको प्रॉपर जो है हिंदी और इस सब की क्लासें मिल जाएगी शानदार तरीके से। और चतुर्थ श्रेणी की कोई तैयारी कर रहा है आपका कोई जानकार, तो शाम को 7 बजे उसकी रेगुलर क्लासें होती है। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा। तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो किसान थे, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है, आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिएगा जल्दी से। तो रूपाजी और कृपाजी जो है धाकड़ किसान थे, उनका संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेंगू किसान आंदोलन से इनका संबंध है। किससे? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके लिए कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका मुख्य शिल्पी कौन था, तो आपको याद रखना है। और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, आपको याद रखना है। शिल्पी कौन था? मंडन था। तो आपको याद रखना है कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन। और कुंभलगढ़ कहां पे? राजसमंद में। अगला प्रश्न, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर बताइए फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा आप सभी विद्यार्थियों का गंगा सिंह। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर था गंगा सिंह। मैं जल्दी जल्दी प्रश्न करवा रहा हूं और सारे के सारे प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको पता है बीएसटीसी में हमारी क्लास है, हूबहू प्रश्न आए थे। आपको भी हम गारंटी देते हैं क्योंकि आपको भी वीएमओयू करवा रहा है और उनके भी उसने करवाया था, तो आपके भी सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। तो गोरा और बादल ने रक्षा की थी रानी पद्मिनी की। किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने रानी पद्मिनी की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए यहां पर, सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। बताइए। सूरजी भगत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। आप लोगों ने मोतीलाल तेजावत और भगत जी का तो नाम सुना ही होगा, गोविंद गिरी का, तो इनका नाम तो सुना ही होगा, परंतु सूरजी भगत का आपने बहुत कम नाम सुना होगा। तो बताओ मुझे फटाफट। तो आपने याद रखना है भील से। तो सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सुधारक नेता थे, तो भीलों के थे। आपको अच्छे से याद रखना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, तरुण भारत संघ संगठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है। तो तरुण भारत संघ का आपको बारे में बताना है कि यह किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है, फटाफट से बताइए। तो यह जल संरक्षण के लिए आपको कार्य कर रहा है, वाटर कंजर्वेशन। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि किसके लिए तरुण भारत संघ काम कर रहा है, जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CADP प्रारंभ किया गया है। CADP तो बताना है आपको, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है किसके लिए। तो बताइए, जवाब हो जाएगा भारत सरकार एवं विश्व बैंक के द्वारा। किसने प्रारंभ किया? ये भारत सरकार और विश्व बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन और सिंपल सा है, बहुत बार प्रश्न में करवा चुका हूं कि राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है। और आपको बताइए खारे पानी की झील है। किस प्रकार की झील है? ताल छापर खारे की है। और ताल छापर जो है अपने चूरू में है। कहां पर है? यहां पर कृष्ण मृग के लिए भी ये चूरू जो अभ्यारण्य है, ये जाना जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। और ताल छापर झील कहां पर है? ये चूरू में है। खोटा है भाई, चूरू में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए कि निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। अंतिम छोर बताना है कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है वो बाड़मेर है। यदि इंदिरा लिफ्ट नहर आपसे पूछेंगे तो वो सवाई माधोपुर होगी, परंतु इंदिरा गांधी नहर अलग है, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर अलग है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का नाम याद आएगा तो सवाई माधोपुर आएगा, और इंदिरा गांधी तो आपको पता है ही सही। तो बाड़मेर इसमें जो है अंतिम बिंदु होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों ये रहा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है कि चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण शैली देखने को मिली। और यहाँ पर नाचता हुआ मोर का चित्र भी बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है बूंदी। क्या होगा? बूंदी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है
कि अजमेर नगर का संस्थापक कौन था। मैंने जो अभी क्लास लूंगा ना, मैंने आज क्लास ली थी दोस्तों चतुश्रेणी की, उसमें भी बताया था ये प्रश्न पूरा का पूरा मैंने ऐसे कैसे बताया था शानदार तरीके से। तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया हो तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा ये। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अजयराज। जब अजयराज ऑप्शन में नहीं हो तो अजयपाल भी मान लेते हैं। तो ऐसे ये प्रश्न कंफ्यूजन वाला है, परंतु आपको अजयराज याद रखना है। और कब स्थापना की थी अजमेर नगर की, 1113 ईस्वी में। कब की थी, 1113 ईस्वी में स्थापना की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है जसवंतड़ा कहां अवस्थित है। जसवंतड़ा कहां पर है, जसवंतड़ा, तो जसवंतड़ा आपको याद रखना है जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। तो ये आपको पता है जो रेण हो गया, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा, ये जो है राम स्नेही संप्रदाय के स्थान है। और जिनमें शाहपुरा जो है इनकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। और इसके प्रवर्तक कौन है, संत रामचरण जी, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र का चित्रकार किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपको याद रखना है निहाल चंद के द्वारा। क्या याद रखोगे, निहाल चंद के द्वारा। चलिएगा, और कहां पर बनाई गई है, किशनगढ़ में, अजमेर में, ये भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था राजपुताना राजस्थान के लिए सबसे पहले प्रयोग। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, दिख रहा है एकदम। चलिएगा, प्रश्न है कि बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है। तो कौन सी ख्यात है जो अति लाभदायक है बीकानेर के इतिहास के बारे में। तो जवाब हो जाएगा दयाल दासरी ख्यात, ये सही जवाब होगा आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है कि म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है दोस्तों आई.टी. प्रिचार्ड। क्या हो जाएगा, आई.टी. प्रिचार्ड इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। तो भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की जो घोषणा हुई थी ना, वो रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। कहां पर, रेवाड़ी हरियाणा में, आपको याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है कि सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी थी। और इनका संबंध दोस्तों कहां से है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध जैसलमेर से है। इनको कितने वर्ष की कठोर कारावास मिली थी राजद्रोह के आरोप में, बताइए। तो जवाब हो जाएगा 6 वर्ष की। परंतु अंत में क्या कर दिया, इनके ऊपर केरोसिन तेल छिड़क करके इनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों जैसलमेर का गुंडा राज, इन्होंने बहुत सारी इस प्रकार की पुस्तकें लिखी थी। तो जैसलमेर का गुंडा राज जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वहां से प्रश्न आए हुए हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपको कुछ प्रमुख जो है यहाँ पर विशेषता दे रखी है कृषि को लेकर के, तो कौन सी विशेषता है जो एकदम सटीक है, बताइए। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, सही बात है। मानसूनी तटस्थ कृषि है, गलत बात है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, बिल्कुल सही है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी भी है। तो 1, 3, 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है, आपको बताना है जो युग्म सही है उसके बारे में। चलिएगा, आपको बताया सोम माई सही युग्म है क्या, बताइए फटाफट। बिल्कुल, सोम माई जो है बिल्कुल सही युग्म है, क्योंकि जो सोम है वो माई की सहायक नदी है, रख लोगे याद। चलिएगा, अगला प्रश्न, प्रश्न है कि चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध। तो दोस्तों आपको पता है चंबल नदी पे 4 बांध, 4 बांध में से एक बांध गांधी सागर में, मंदसौर जिले में। तो ये आपको याद रखना है, वो है गांधी सागर बांध, जिसकी ऊंचाई है 62 मीटर। इधर रख लोगे याद, तो ये आपको याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो जिप्सम उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है, धाकोरिया भी है, जामसर भी है, हमीर वाली भी है, परंतु जो देबारी है, देबारी जो है जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चलिएगा,
अगला प्रश्न आपके लिए, क्या आप सभी विद्यार्थी हिंदी और रीजनिंग की क्लास भी चाहते हो? तो कमेंट करना मुझे अधिक से अधिक, तो मैं उनकी क्लास के लिए भी आपका जुगाड़ कर दूंगा, ठीक है ना। तो चिंता मत करो, आप मुझे कमेंट करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। बताइए प्रश्न का जवाब कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासन काल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो कौन से महाराणा के समय दोस्तों सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है मेवाड़ में? तो ये मिलता है दोस्तों सौरभ सिंह के काल में। सब सौरभ सिंह के काल में अंतिम सती होने की घटना मिलती है मेवाड़ में। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी की जो थेवा कला है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, बिल्कुल याद रखना कि प्रतापगढ़ जो है प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए, मीनाकारी की थेवा कला के लिए। अगला प्रश्न, शोक शतक के लेखक कौन थे? आपको बताना है कि शोक शतक के लेखक कौन थे। तो बाला बख्श शोक शतक के लेखक थे, बाला बख्श, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है वह किस युग के हैं? सभी विद्यार्थियों को जवाब बताना है गिलुंड सभ्यता के बारे में कि ये किस युग का है। तो ताम्रप्रस्थ युग की ये जो है सभ्यता है, अवशेष है। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न है कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो आपको पता होगा जो कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, 9 मंजिला है और इसमें अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कौन से भगवान को समर्पित है। तो ये जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। बहुत सारे बच्चे शिव को कर देंगे, तो शिव नहीं होंगे, यहां पर भगवान विष्णु सही जवाब होगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है आपके लिए कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अपना जैसलमेर। नए जिले बनने के बाद भी जैसलमेर ही, ऐसे मत सोचना कि नए बन गए तो अब बदल गया होगा, कुछ अभी कुछ बदला नहीं है। अगला प्रश्न, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो लू शब्द जो है किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो लू शब्द जो है स्पष्ट करता है धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना। धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलने को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है कि काली मृदा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन, कहां पर पाई जाती है बताइएगा। ब्लैक सॉइल कहां पाई जाती है? तो ब्लैक सॉइल पाई जाती है हाड़ौती में। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना। अपना सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर। कहां पर है? सेवर भरतपुर इसका सटीक जवाब होगा। यदि मसाला वाला पूछता तो तभी जी अजमेर हो जाता, ऐसे आपको याद रखना है। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, कब हुई थी? तो यह आपको याद रखना है सन 2016 में हुई थी, रख लोगे याद। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा जो है गलत है, जो सुमेलित नहीं है। इधर पशु दे रखा है, इधर नस्ल दे रखी है, बताओ फटाफट। चलो आपको पता है गाय की नस्ल राठी, सही बात है। भैंस की नस्ल मुर्रा होती है, ये भी सही है। भेड़ की नस्ल मगरा होती है, ये भी सही है। ऊंट की नस्ल क्या जखराना होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है जखराना। तो अगला प्रश्न, इस प्रश्न को भी याद रख लेना, ये प्रश्न अभी तक भी रिपीट होता है बार बार में कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील है जो बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर 2019 में समाचारों में रही थी? तो वो आपको याद रखना है सांबर झील है। ये आपको यहाँ पर जो फ्लेमिंगोज जो पक्षी थे उनकी बड़ी तादाद में मृत्यु हुई थी 2019 के महीने। अगला प्रश्न है, भीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। तो भीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं, तो भीड़ कहां पाए जाते हैं? तो भीड़ पाए जाते हैं सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो सीकर, जोधपुर, बीकानेर इन जगह में क्या पाया जाता है? भीड़ पाया जाता है, आपको याद रखना है, रख लोगे। चलिएगा तो चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, प्रश्न है कि राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है सन 2014
2014-15 कब हुआ था? 2014-15 में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। चलिएगा बताइए सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब लीजिएगा। बताइए अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों जिलों को दिए गए सहायता से आपको बताना है सही जवाब। तो सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो मैंने छोटा कर दिया। अब बताइए फटाफट से आंसर, सभी बच्चे फटाफट से आंसर बताएंगे। सालर के वन, आपको पता है सालर के वन अलवर में मिलते हैं। डाक के वन कहां मिलते हैं? डाक के वन चित्तौड़ में। और सदाबहार वन कहां मिलते हैं? सदाबहार सिरोही में। और शुष्क सागवान बांसवाड़ा में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर बता देता हूं, सालर के वन अलवर में, डाक के वन चित्तौड़ में, सदाबहार वन सिरोही में, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है आपके लिए, लीजिएगा। असंगत युग्म छाटना है, इधर दे रखा है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, इधर जिला। जो गलत है उसको अपन को बता देना है। चलो बताओ फटाफट। तो आपको बताया बीड़, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जालोर झुंझुनू में मिलता है, सॉरी। और गोंगे लाओ गोड़बीड़ जोड़बीड़ गढ़ेवाल ये अपने बीकानेर में मिलता है, सही बात है। बिश्नोइयों का आपको पता है बिश्नोई सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? जोधपुर में। तो गुड्डा बिश्नोई कहां पर हो सकता है? जोधपुर में। और गोंगे लाओ आपको पता है पाली में नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार ये 40 प्रश्न मैंने करवा दिए। आप लोगों को कैसे लगे? और सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं दोस्तों सभी विद्यार्थियों को कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये पीडीएफ भी जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी, वहां पर मिल जाएगी। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए मेरे मोबाइल नंबर दे देता हूं, ताकि कोई भी समस्या है तो आप मुझे संपर्क कर लेना। इस नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। तो नंबर है 80 58 59 8708। ठीक है ना। कोई भी समस्या है तो आप किसी भी समय, रात दिन कभी भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना 80 58 59 8708। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हो आप, जैसा आपका मन करे वैसे। तो आशा करता हूं दोस्तों क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो जितने भी आपके पीटीईटी के ग्रुप के बने हुए हैं वहां तक आप इस वीडियो को भेजने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, आने वाले समय के लिए। धन्यवाद मित्रों।